यस, हमने अभी हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये ब्लड जो है डायरेक्टली ऐसे ही नहीं हमारी बॉडी में रैंडमली कहीं भी फ्लो करता रहता, ये फ्लो करता है वेसल्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के अंदर जो हार्ट के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। जो ब्लड वेसल्स हैं 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिए। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है? ब्लड को लेकर आना हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। समझ रहे हैं ना? आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को लेकर आना हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। अब देखिए, क्योंकि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं और ट्रांसफ़र कर देती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो इनके अंदर किस तरह का ब्लड होगा? प्योर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये कैरी करती हैं प्योर ब्लड को। अब डिफरेंट पार्ट्स तक अब वो इम्प्योर ब्लड तो पहुँचाने से रही। नेक्स्ट हैं वेन्स। वेन्स का काम क्या होता है? ब्लड को कैरी करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक। अब बॉडी पार्ट्स के अंदर सेल्स होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगी तो वो ब्लड क्या हो जाएगा? इम्प्योर। ये जो वेन्स हैं ये कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड को। इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, बता रही हूँ आपको। पहले देखो आर्टरीज, मान लेते हैं ये जो है ये हमारा हार्ट है और ये क्या है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट। कोई भी एक पार्ट का मैंने एग्जांपल ले लिया, ये हार्ट, ये बॉडी पार्ट। ये आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को लेके आ रही होती हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टरीज हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऐसे तो नहीं पहुँच सकती ना, तो ये छोटी छोटी पार्ट्स में, मतलब और छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। ये क्या है? सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं। फिर जो वेन्स होती हैं इनका काम क्या होता है? बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेकर आना। अब डायरेक्ट तो वेन्स बन नहीं जाएंगी, ये छोटी छोटी पार्ट्स फिर धीरे धीरे क्या होनी शुरू होती हैं? थिक होनी शुरू होती हैं, और थिक होकर ये क्या बना लेती हैं? वेन्स। फिर हार्ट तक ये किस फॉर्म में पहुंचती हैं? वो वेन्स की फॉर्म में। यहाँ पे पतली थी, ये पतली पतली धीरे धीरे क्या होनी शुरू होती हैं? मोटी होनी शुरू होती हैं। ये आर्टरीज ये पतले पतले पार्ट में क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर दोबारा वेन्स। वेसल्स एक ही होती हैं, बस फॉर्म चेंज होती है। पहले ये आर्टरीज की फॉर्म्स में है, जब पतली हो जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज से वेन्स। याद रखिए, आर्टरीज कैरी करती हैं प्योर ब्लड को। कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। अब क्योंकि वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऐसे ही नहीं पहुंच सकती, तो बहुत ही थिन ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। इन थिन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। फिर यही कैपिलरीज क्या करती हैं? जॉइन होकर क्या बना लेती हैं? वेन्स बना लेती हैं। और जब ये कैपिलरीज पहुंचती हैं हार्ट तक, वापस किस फॉर्म में होती हैं? वेन्स तक। अब देखिए, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ सकता है। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए। आर्टरीज क्या होती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक। और ये दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। सेकंड है, आर्टरीज के अंदर दे हैव थिक वॉल्स। इनकी जो वॉल्स क्या होती हैं?
थिक होती हैं, क्योंकि ब्लड क्या है, जर्क से फ्लो करता है, मतलब एक झटके से फ्लो करता है। और वेन्स की वॉल क्या होती हैं, थिन होती हैं, थिन वॉल्स। और आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। आर्टरीज मेनली क्या करती हैं, प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अलावा सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं। अब ये क्यों नहीं करती, इसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। वेन्स क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब ये आर्टरीज और वेन्स होती कहाँ हैं, आर्टरीज तो क्या होती हैं, जैसे हमारी बॉडी की काफ़ी अंदर तक होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन जो वेन्स हैं आप उनको देख सकते हो। आपकी बॉडी पर ये जो ग्रीन कलर की लाइंस दिखाई देती हैं ना, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं ये क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, समझ रहे हो ना। आर्टरीज काफ़ी अंदर तक होती हैं और वेन्स स्किन में थोड़ी बाहर तक होती हैं, इनको आप क्या है, देख सकते हो आराम से। ओके, अब देखिए फिर से बता रही हूँ, आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को कैरी करती हैं, वेन्स रिवर्स, डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक। आर्टरीज के अंदर ब्लड कैसा होता है, प्योर। एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर इम्प्योर होता है। अब वेन्स के अंदर कैसा होता है, ब्लड इम्प्योर। एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, इनके अंदर कैसा होता है, प्योर होता है ब्लड। ओके, और क्या होता है, आर्टरीज काफ़ी अंदर तक होती हैं, दीज आर डीप फोल्डेड इनसाइड द स्किन, दिया हो गए, दीज आर डीप फोल्डेड इनसाइड द स्किन। और वेन्स क्या होती हैं, दीज आर प्रेजेंट नियर द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के नीचे आउटर सरफेस तक ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये बताती हूँ आपको कि पल्मोनरी, मैंने आपको बता तो दिया, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, कैसे हैं। पल्मोनरी आर्टरी, अब देखिए आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड को लेकर आना हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक। अब देखिए लंग्स भी बॉडी का एक पार्ट है ना, इनकार तो नहीं कर सकते इस बात से आप। तो हार्ट से लंग्स तक भी ब्लड आता है, वो ब्लड कैसा होता है, हार्ट से लंग्स तक आएगा, लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं ना, बाद में प्योर होगा, तो पहले वो ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर। हार्ट से लंग्स तक ब्लड लाती कौन है, मतलब हार्ट से किसी भी पार्ट तक लाती कौन सा ब्लड, आर्टरीज। लंग्स भी एक पार्ट है तो यहाँ तक कौन लाएगी, आर्टरी। लेकिन ये ब्लड कौन सा होता है, इम्प्योर तो ये कौन लाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, कौन लाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, नेक्स्ट, जब लंग्स से हार्ट तक लेकर जाना होगा, लंग्स प्योरीफाई कर देते हैं, अब ये ब्लड प्योरीफाई हो चुका होता है, किसी भी पार्ट से हार्ट तक लेकर जाने का काम होता है वेन्स का, लेकिन प्योर ब्लड है तो कौन लेकर जाएगा, पल्मोनरी वेन। बाकी सारी आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी, बाकी सारी वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये मेंटेनेंस ऑफ बाय प्लेटलेट्स, ये तो हमने पढ़ लिया था। एक टॉपिक हमारा रह गया था ये, अच्छा पहले ये देखो हमारी बॉडी की डायग्राम पर वापस चलते हैं, कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लेन नहीं की थी। हार्ट का जो डायग्राम था, ये आ गए, देखो जो वेना केवा होती है लार्जेस्ट वेन है, ठीक है ना। अपर और लोअर दो पार्ट दिखा रखे हैं, आप इतना याद रखना, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, वेना केवा, और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, ओर्टा। आई थिंक अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया होगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सब आपको बता दिया। सबसे बड़ी आर्टरी ओर्टा, सबसे बड़ी वेन वेना केवा। ओके, अच्छा अब हम आते हैं ब्लड प्रेशर पर।
ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, द फोर्स दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल। जो मतलब जब ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के अंदर, इनके ऊपर कुछ ना कुछ वो प्रेशर अप्लाई करता है, इस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ये आर्टरीज के अंदर ज़्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं ना इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से, ये आर्टरीज से ही मेज़र करते हैं। अब देखो, ब्लड प्रेशर मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, पता है मुझे, बहुत लंबा सा नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर ये बोला जाता है। यहाँ पर ये नाम बुक में पता नहीं दिया भी हुआ या नहीं, नहीं दिया हुआ, होना तो चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बता दिया ना मैंने आपको। अब देखो, इसकी ना 2 रीडिंग आती हैं, एक अपर रीडिंग और एक लोअर रीडिंग। जब ब्लड रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग अलग रीडिंग आती है। जब मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? साइस्टोलिक। अगर आपने कभी किसी डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया तो उसमें देखा होगा 2 रीडिंग्स आती हैं। साइस्टोलिक मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 120 mm, 120 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्करी। जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है, आजकल तो खैर डिजिटल हैं, पहले जो था उसकी रेंज बढ़ती थी ना, उसके अंदर मर्करी का यूज़ होता था, लेकिन अब नहीं होता, आप डिजिटल आते हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। ये जो आपका पिक में दिखाया हुआ है ये ट्रेडिशनल है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है जितना प्रेशर हो। साइस्टोलिक की नॉर्मल रेंज होती है 120। और जब रिलैक्स करती हैं, मतलब जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स करती हैं, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 mm ऑफ मर्करी। ओके, ब्लड प्रेशर क्या है? वो फोर्स जो ब्लड एक्सर्ट करती है टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। और इसकी 2 रीडिंग होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साइस्टोलिक, नॉर्मल रीडिंग 120 mm ऑफ Hg। जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक, नॉर्मल रीडिंग 80 mm ऑफ Hg। ओके, इसको मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं कौन सा? स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। बट अगर ये आ जाए व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, ये मत लिखा जब टेंशन ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है? द हाई ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज हाइपरटेंशन। ओके, अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक